तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, है ना। आज का सेशन में स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.2, है ना। 3.1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे सारी बातें, जिसमें से हम लोग कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ग्राफिकल सॉल्यूशन सब देख चुके थे, है ना। कब इंटरसेक्ट करेगा, कब पैरेलल रहेगा, है ना, कब कॉन्सिडेंट रहेगा, ठीक है। जिसमें हम लोग यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की बात किए थे, ठीक है। चलिए आज का सेशन जो रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। बताओ सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको किस नाम से जानते थे बताओ? उठा पटक ना। हाँ, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल्स को हम लोग उठाकर दूसरे इक्वेशन में पुट करते थे, ठीक ना। अगर इसके स्टेप्स की बात करें, किसकी? सब्स्टिट्यूशन मेथड की, है ना। तो इसमें हम आपको 3 स्टेप्स में, है ना, पूरा का पूरा रेफरेंस में कराए थे, है ना। और इसमें सोचोगे तो स्टेप्स नाम का कुछ है नहीं, बेसिकली बस एक प्रोसेस है, ठीक ना, रूल्स है। जैसे क्या करते थे, पहले इक्वेशन को x को इन टर्म्स ऑफ y या y को इन टर्म्स ऑफ x लिखते थे, है ना, बोलिए। सेकेंड इक्वेशन उसको सब्स्टिट्यूट कर देते थे, जिससे पूरा इक्वेशन क्या बन जाता था, एक वेरिएबल में बन जाता था। फिर हम लोग को वहां से क्या मिल जाता था बच्चों, पता है, x या y का वैल्यू मिल जाता था, और फिर उसको नेक्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके अनदर वेरिएबल फाइंड आउट कर लेते थे। ओके, तो अगर ये स्टेप्स की बात करें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, पता है, अगर ये नोट डाउन करना रहेगा तो, है ना। अगर लीनियर इक्वेशन, पहला स्टेप होता है कि आप किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखेंगे, नहीं, a2x + b2y + c2 = 0, है ना, बोलिए। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से किसी से भी x को इन टर्म्स ऑफ y, जैसे यहाँ पे लिखना चाहेंगे x इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या आएगा बच्चों बताइए, -by1 + -c1, है ना। इस सारे को क्या करेंगे, है ना, राइट साइड ले जाएंगे, और फाइनली हम लोग x को, है ना, लिख पाएंगे y के टर्म्स में अपॉन a1। यही आएगा कि नहीं आएगा बताओ, जनरल। अब इसको हम लोग क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 पे, कहाँ पे, x के जगह पे। जैसे x के जगह पे रिप्लेस करेंगे, ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों बताइए, y बोलो, ये पूरा इक्वेशन में y आ जाएगा, सिंगल वेरिएबल। और सिंगल वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, बोलिए, ठीक है। और जैसे y फाइंड आउट होगा, y का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, है ना, बोलिए। बहुत जनरल नहीं खेलेंगे हम लोग, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक ना। एक्सरसाइज 3.2 और पहला इक्वेशन, पहला क्वेश्चन है, ठीक ना, एनसीईआरटी, ठीक है। और इस पे बहुत अच्छा काम होने वाला आप लोगों को। देखिए, आपको जब तक मेंशन नहीं करें कि इस मेथड से बनाना है, यू आर फ्री टू सॉल्व एनी मेथड, एनी प्रोसेस, है ना, बोलिए, एनी रूल, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे इस बार 2024 में जो क्वेश्चंस आया हुआ है, जो हमने बताया भी था कि ग्राफिकल बहुत दिन से नहीं आ रखा हुआ, इस बार आएगा, और सरप्राइजली कि 5 मार्क्स में दे भी दिया, ओनली ग्राफिकल सॉल्यूशंस, है ना, बोलिए। और उस ग्राफिकल सॉल्यूशंस को करने से पहले यू आर श्योर दैट ग्राफ विल बी इंटरसेक्ट आइदर पैरेलल और कोइंसिडेंट, आप पहले पता कर लेते हैं कि नहीं, तो आपके पास पहले से सब कुछ मौजूद है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग देखने वाले हैं। पहला इक्वेशन है बच्चों x + y = 40, राइट, और x - y = क्या बच्चों बताइए, 4, ठीक है। लग रहा हो कि एलिमिनेशन निकाले, कट करके तुरंत इक्वेशन निकाल, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो चलो ठीक है। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि इक्वेशन 1 से ही निकालना है, इक्वेशन 2 को पुट करना है, यू आर फ्री, है ना, यू आर फ्री टू, है ना, एनी इक्वेशन, ठीक ना, गो टू द एनी इक्वेशन, है ना, रिप्लेस या एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x in y या y in terms of x, substitute another equation to get one variable, and after substituting one equations and get another variable, ठीक है। मोटा मोटी बात समझ में आया। अगर यदि हम लोग पहले इक्वेशन से इसको रिप्लेस करें तो x बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, तो 14 - y, है ना, बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, बोलिए। और इसको पुट करेंगे बच्चों बताइए, है ना, पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। जब इसको इक्वेशन सेकंड में पुट करने की कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, x के जगह पे 14 - का y
माइनस वाई इक्वल टू वाट 4, बोलो। और ये कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, 14 माइनस वाई कितना है, -2y इक्वल टू 4। सिंपल है। अब क्या होगा बताओ, 14 है ना, -4 इक्वल टू 2y, यही था ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग काम करेंगे, है ना, 10 इक्वल टू 2y, देयरफॉर y इक्वल टू 10/2, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास देखिएगा कि पहला जो आप सब्स्टिट्यूट किए हुए थे, ये वाला देखो, है ना, पहले इक्वेशन से जो आपने ला रखा हुआ ये वाला चीज, ठीक है, इसमें आप y के वैल्यू को पुट अप कर दीजिए, है ना, y के वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो x बराबर कितना था बच्चों, तो 14 माइनस का y, यही ना, तो 14 माइनस का ये 5 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट x। तो फाइनली हम लोगों ने क्या मिला बच्चों बताइए, फाइनली हम लोगों को x क्या मिला, है ना, यहीं पे लिख दो, यहीं पे बगल में ही, है ना, बादल बनाकर, x इक्वल टू क्या मिला 9, और y इक्वल टू क्या मिला बच्चों बताइए 5। ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है, आसान है, ठीक ना, हम लोग काम कर चुके हैं। अगर यदि क्वेश्चन सेकंड पे आए तो s माइनस टी, ठीक है, अगर यदि हम लोग इक्वेशन सेकंड पे आए तो क्या मिलेगा बच्चों बताओ, s माइनस टी, ठीक है, s माइनस टी इक्वल टू व्हाट 3, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या है, s/3 t/2 इक्वल टू 6, इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले है ना, इसको खूबसूरत बनाओ इक्वेशन 2 को, है ना, इसको क्या करेंगे बच्चों बताइए, है ना, क्रीम लगाएंगे ना, कैसे, एलसीएम, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोले ना, सर अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नहीं मानेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, 6 आ जाएगा, 2s हो जाएगा ये, है ना, प्लस का 3t इक्वल टू 6, बोलो, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, है ना, बोलो। अब इसको हम लोग इक्वेशन 2 सपोज करेंगे, बढ़िया वाला। अब क्या होगा, इक्वेशन 1 से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप किसी को किसी के रूप में एक्सप्रेस करें, किसको करना चाहेंगे, s को करना चाहेंगे, राइट साइड कितना आएगा t+3, है ना, बोलिए t+3, यही आएगा ना। अब इसको कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों बताइए, पुट इन इक्वेशन खूबसूरत 2, इससे क्या हो जाएगा कि आपका s वेरिएबल के पुट करने पे पूरा t का वेरिएबल बन जाएगा, नहीं, सब्स्टिट्यूशन जो भी हमने समझाया। तो पुट करिए, कितना आएगा बताओ, आगे बढ़े, तो कितना आएगा बच्चों बताइए, 2s के जगह पे क्या था t+3, है कि नहीं, और यहाँ पे कितना दे रखा हुआ 3t, है ना, 3t प्लस का 3t इक्वल टू कितना 36। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस, है ना, 2t प्लस 6, वेरी वेरी सिंपल है, यू विल गेट, हाँ, ये 5t आ जाएगा बच्चों, और 36 में ये कितना आएगा 30 हो जाएगा ना, तो t इक्वल टू कितना आएगा 30/5, 6 टाइम जाएगा, t इक्वल टू क्या 6 आ जाएगा, और t इक्वल टू 6 आएगा तो s इक्वल टू कितना आएगा बच्चों बताइए, s इक्वल टू क्या था t+3 था ना, ये देखो ये वाला। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर s इक्वल टू क्या बच्चों बताइए, हाँ 6 प्लस का 3, और ये बनेगा हम लोग का 9। तो फिर से बादल बना लो आंसर के लिए, और यहाँ पे आप लिख दो अच्छे से कि हमने s निकाल लिया, ये 9 है, और हमने t निकाल लिया, और ये, ठीक है, अच्छा है। क्वेश्चंस आपके रेफरेंस के बाद क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में करने से आपको यही फायदा है कि आप पूरा का पूरा रिवीजन ले लेते हैं, और एक बार पूरा का पूरा जो इसका ओवरव्यू है शॉर्ट नोट से बनवाया गया उसको थोड़ा देख लेना, ठीक ना, हम एक दिन और चर्चा कर देंगे, फर्स्ट क्लास में हम लोग देख लिए थे सारा चीज़, ठीक ना, उसको जरूर देख लेना, अगर छूटा हुआ होगा तो जरूर बच्चों का, ठीक ना। यहाँ पे देखो 3x - y इक्वल टू 3,
और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। देखो थोड़ा सा चतुराई भी दिखाना, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, यही है ना। तो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सबसे पहले देखो हम क्या बोले कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना, और मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म से डायरेक्ट नाता ये है, डायरेक्ट रिलेशन ये है कि उसको जितना तुम खूबसूरत बना सको, जितना तुम खूबसूरत बना सको। डू यू नो ब्यूटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूटी, है ना। अरे अभी शादी विवाह का सीजन है ना, तो आप जितना अच्छा से अच्छा बनने की कोशिश कर सकते हो, टाई ठीक करते हो, है ना, बात समझे कि नहीं, हर चीज ठीक करते हो कि नहीं कर सकते हो, कि एक भी चीज मिसमैच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी वैसा ही है कि नहीं है। देखो क्या दोनों जगह पे या तीनों जगह पे, तीनों टर्म्स में क्या है बच्चों बताए, 3 कॉमन है ना, बोलो। तो 3 कॉमन ले लीजिए आप। नहीं, सबसे पहली बात, पहले इक्वेशन से आप बात करें तो आपके पास क्या आने वाला बच्चों होता है, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, क्या। और दूसरे इक्वेशन से अगर 3 कॉमन ले, यहां से कॉमन ले 3, तो आप क्या होगा बच्चों बताइए, 3x माइनस वाई, बोलो इधर आके क्या होगा, -3। कैसे कि पता है ना, इस 9 को इधर ले आए, ठीक है, और 3 कॉमन ले लिए। क्या 3 जिंदा रहेगा कि मार दें, अरे इधर आएगा ना, तो जिंदा रहेगा कि मरेगा, मर जाएगा ना, बस ये तो चाहिए, इधर आएगा मरेगा। इक्वेशंस 1 और 2 क्या हो गए, कैसे इक्वेशन हो गए, आइडेंटिकल नहीं हो गए। कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। अरे पहले थोड़ा चर्चा कर लो, क्या दिक्कत है, सब्स्टिट्यूशन से लगाना है ना, आप देखोगे इसमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा वेट करो। अब बताओ, इसको y इन टर्म्स ऑफ x में रखो और उसी इक्वेशन पुट करो, y इन टर्म्स ऑफ x रखोगे उसी में पुट करोगे। आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या होने वाला है, कोई बच्चा इमेजिन कर पा रहा है। देखो तुमको करके दिखा देते, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ। 3x है ना, y के बदले लिखो, y के बदले लिखो, सब्स्टिट्यूट करो, अच्छा रहेगा। तो बताओ 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, y को उधर जंप करा दिए, है ना, और 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, बोलो यस या नो। पुट कर दे इसको इक्वेशन 2 पे, जो नाम का, क्योंकि इक्वेशन 1 के ही इक्वल है, 3x, यहाँ आएगा 3x माइनस 3, ओके, है ना, -3 इक्वल टू 0। कुछ अच्छा आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा बच्चों बताइए, -3x प्लस 3 -3 इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा, +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 इक्वल टू 0। राइट है कि रॉन्ग है, राइट है कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। और ये होना ही था, जिस इक्वेशन से आप चीजों को निकाले उसी में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, है ना। तो आपको पता चल गया ना कि ये कैसा सॉल्यूशन देगा, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, है ना, बोलिए। तो एक्स वाई क्या आएगा सर, एक्स और वाई के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, बोलो हाँ या ना। एक सॉल्यूशन नहीं हो, कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। आप यहां से भी चेक कर सकते हो, देख लो 3/3 1 -1/1 है ना, -1 अपन -1 1 आ जाएगा, -3 कितना जगह 1 आ जाएगा, a1/2 इक्वल टू b1/2 इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा केस होता है बच्चे बताइए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पेयर ऑफ वैल्यू क्या लिखा बच्चा एक्स का, बच्चों बताइए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। एक्स के भी और पेयर वाई के भी पेयर कितने बनेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो यस या नो बोलो, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, कि जब भी आपका इक्वेशन, देखो यही हम आप लोगों से बोले हैं ना, कि अगर यदि आपके पास पहले से कॉन्सेप्ट मौजूद है सारा चीजें, तो आप जानते हो, यहाँ पे मैं कई बार देखा हूँ टेस्ट में भी, कि जब बच्चा इस पे काम करता है तो जैसे सब्स्टिट्यूट करता है 0/0, वो समझ में नहीं आता कि क्या मैं लिखूं आंसर, मैं 0/0 लाने के बाद उसे समझ नहीं आता कि क्या लिखूं, तो कुछ भी लिख देता है कि मतलब लिख देता है कि कई बार देखा हूँ कि लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन नॉट पॉसिबल, या कुछ कुछ लिख देता है, जबकि लिखना क्या चाहिए बच्चों बताइए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, है ना, फॉर पेयर वैल्यू एक्स एंड वाई, दैट्स ऑल। बोलो समझ में आया बात या नहीं आया, आ गया। चलिए अब इसका चाहो तुम ग्राफिकल भी बना सकते हो, जिसमें दोनों लाइन क्या करेंगे, इसमें कॉन्सिडेंट करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही है,
पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, है कि नहीं, इसी पे चढ़ जाएगा पूरा का पूरा, है ना, इसी पे आ जाएगा, बहुत लाइनर सेम, बहुत लाइनर सेम। चलिए अगला क्वेश्चन है 0.2x, है ना, 0.2x, जल्दी बताना बाबू, 0.2x 0.3y इक्वल टू 1.3, राइट, 1.3 है ना, और 0.4x प्लस 0.45y इक्वल टू कितना बच्चों बताए, 2.3। बच्चों यहाँ पे हमारा फिर से डायलॉग वही रहेगा कि चीजों को जितना खूबसूरत बना सको बनाओ, हाँ कि ना, तो बताओ इसको कैसे बनाएंगे खूबसूरत। हमको सबसे ज्यादा खटक कौन सा चीज रहा है, किससे इरिटेशन हो रहा है, पेनिट्रेशन किससे हो रहा है, डेसिमल से। क्या करो, दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं, फर्स्ट वाले में भी सेकंड वाले में भी। तो फर्स्ट वाला निखर के क्या आएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 30, या डेसिमल लेके दोनों तरफ से हटा के कर लो, है ना, एक ही बात। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, राइट, दिस इज द खूबसूरत इक्वेशन 1, दिस इज द खूबसूरत इक्वेशन सेकंड। नाउ है ना, एनी इक्वेशन रिप्लेस y इन टर्म्स x या जो भी चीज, ठीक ना, जिससे भी करना चाहो, ठीक है, कर ले। अच्छा दूसरी बात ये भी है, अगर तुमको थोड़ा सा और दिमाग पे चलना चाहे तो जैसे यहाँ 4x है और यहाँ पे 2x है, देखना ध्यान से, यहाँ पे तुम्हारा 4x है और यहाँ पे तुम्हारा 2x है, इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करना, क्यों, तो ये क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा, है ना, प्लस 6y, जुगाड़ लगाते हैं इसको, बोलते हैं जुगाड़ लगाना, आर के नायक सर का ये जुगाड़ है, जुगाड़, है ना। तो 4x बराबर क्या लिखेंगे बच्चों बताइए, 26 माइनस का 6y, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड बटे 2 करेंगे, जिंदगी खराब हो जाएगी, नहीं समझ पाए। अगर यदि ये तुमको अच्छा लगा पुट करने पे, क्योंकि 4x की जगह पे पुट करेंगे, या फिर ये तुम्हें अच्छा लगा, खुद बताना ईमानदारी से, कोई झूठ नहीं बोलना, ठीक है, बताओगे। अब मैं पुट करने वाला था, अगर मैं पुट करता, अगर यदि इसको देखो 2x इक्वल टू, अगर ऐसा पुट करता 13 माइनस का 3y, है ना, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2, ये जिंदगी खराब करेगा या ये जिंदगी खराब करेगा, अरे ये अच्छा चीज है ना यार, सेकंड इक्वेशन में, इसको बोलेंगे जुगाड़, किसका जुगाड़ बोलेंगे, जुगाड़, जुगाड़ू, है ना, समझ कि नहीं आया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब क्या होगा बच्चों बताओ, अब क्या होगा, 4x बराबर 26 माइनस 6y, ठीक है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, कि थोड़ा सा देख लेते हैं यहीं पे। तो अब बताओ ये हो गया ना, इधर यहीं पे थोड़ा सा हम लोग कर लें काम को, चलिए 4x इक्वल 26 माइनस 6y को सब्स्टिट्यूट करिए, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, क्या मिलेगा आपको बताओ, तो 4x रिप्लेस विथ 26 माइनस का 6y, ओके, प्लस का 5y इक्वल टू कितना 23, तो 26 माइनस का y इक्वल टू कितना आएगा बच्चों बताइए, 23 आ जाएगा, y को उधर हम लोग धक्का लगाए, है ना, तो 26 माइनस 23 इक्वल टू y। क्या आप लोगों का दिमाग पेनिट्रेट होने से बचा या नहीं बचा, बच गया ना। और जैसे ही y का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो 6 3 कितना होगा 18, 26 में 18 को माइनस करो, 26 में 18 को माइनस करो, कितना जगह बच्चों 8 आ जाएगा, और जैसे ही 8 आ जाएगा 4x इक्वल टू 8 आ जाएगा, देख लो। आप विश्वास नहीं करोगे कि आप उस क्वेश्चंस को आप बना के देखना, ठीक ना, जो सब्स्टिट्यूट करके ऐसे करके देखना, आपका एलसीएम जाएगा, खर्च होगा टाइम, हो सकता है कि कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है, ठीक ना, कई चीजें होगा, तो आप उससे बच सकते हो, ठीक ना, इस तरीके से जुगाड़ मेथड से। x का वैल्यू 2 आया बच्चों इसका आंसर, और y का वैल्यू क्या आया 3, बोलो हाँ या ना, आगे चले, चलिए आगे कहाँ चलेगा, ये तो बहुत पीछे चलेगा, ऐड करना पड़ेगा ना। अब देखो अगेन जुगाड़, जुगाड़ नंबर सेकेंड, है ना,
5 क्वेश्चन पे हम लोग जुगाड़ देखें। √2x बच्चों को बहुत माथा दर्द करता है ये क्वेश्चन, ठीक ना। और इसका हमने कॉन्सेप्ट दे रखा हुआ था रेफरेंस में, क्या दिया होता बच्चों बताओ, क्या दिया, किसी बच्चों को याद है? पूरी क्लास में किसी को याद है क्या था इसका आंसर? पहले आंसर बता दो, आंसर बता दो फिर कॉन्सेप्ट पूछेंगे, कॉन्सेप्ट बता दो फिर बाद में आंसर बता देना जल्दी से। हमने बोला था कि अच्छा ये किस टाइप का इक्वेशन है, हमने 2 इक्वेशंस को ऐड किया हुआ था, एक होमोजेनियस एक नॉन होमोजेनियस। हमने बोला था कि अगर ये a1x प्लस b1r, हमने बोला नहीं था, मतलब ये मैथ है, मैथ बोल रहा था ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये तुम्हारा पेयर ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन तब कहलाएगा जब दोनों से कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा। याद आ रहा है कुछ कुछ? दोनों से कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा, है ना, बोलिए। हाँ ठीक है, 0 0 आता था, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, जैसे धरती से डायनासोर गायब हो गया, उसी तरीके से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों बताइए? होमोजीनियस। और किसी भी पेयर ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों बताइए? x बराबर 0, y बराबर 0, ऑलवेज, हाँ ऑलवेज, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का, जब x की वैल्यू 0 रहे, y की वैल्यू 0 रहे, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीका समझ में आया, पहले कॉन्सेप्ट क्या है, आंसर भी समझ में आ गया क्या आने वाला है। इस टाइप का फॉर्मेट कभी भी कांस्टेंट टर्म के इक्वेशंस ना रहे, इसको क्या बोलेंगे? होमोजेनियस बोलेंगे, और उसका सॉल्यूशन हमेशा x बराबर 0, y बराबर 0, एमसीक्यू क्यों आएगा, धड़ाम से लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सवाल आता है कि सर थोड़ा देखना चाहते हैं, इसके सॉल्यूशंस को हम देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, प्रकट होना चाहते हैं कि भाई आखिर कैसा है, कैसे आने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लें, करें स्टार्ट। अच्छा एक चीज और है, इसको समझना, किसको किसको ये रूट रूट से डर लग रहा है, मतलब डर क्या, मतलब थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है, मौसम इतना खराब कर रहा है कि सर्दी जुकाम बुखार नहीं देगा। किसको किसको डर लग रहा है? लग रहा है बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन फ्री रहोगे। ऐसे वाला साइन दे देना, ठीक ना, अगर ये अच्छा लगेगा तो, ठीक है, वैसे तो पहले समझ में आ जाएगा, ठीक ना। और कमेंट होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि मेहनत से चीज़ें बनती है, ठीक है, और सहयोग होना चाहिए। चलो, सहयोग, सपोर्ट, पढ़ाई लिखाई सब होना चाहिए, ठीक ना, टीचर्स को भी सपोर्ट मिलता है, ठीक ना, क्योंकि वो आपके प्रति मेहनत करते हैं, चाहे जो भी जिस क्षेत्र से पढ़ रहे हैं आप, यूट्यूब के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, जहाँ पे भी सब बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक ना, समझाने के लिए, क्योंकि यार जो भी पढ़ाता है यूट्यूब में, या जो भी पढ़ा रहे हैं या पढ़ाते होंगे और पढ़ाने वाले होंगे, वो अपना नाम नहीं खराब करना चाहेंगे, मेहनत से ही देंगे कंटेंट को, तो थोड़ा सा उनको सपोर्टिव मिलता है यही सब चीज़ों से, कि बच्चे उसको थोड़ा सा देखे, पढ़े, कंटेंट को समझे, ठीक है। यार यहाँ पे हम लोग आए तो क्या आएगा बच्चों बताओ? √2x प्लस √3y, है ना। तो आपके मन में होगा पहला बात, जो हमारा तरीका है वो हम बता देते हैं, फिर आप उसको समझ लीजिएगा। एक तरीका क्या है कि x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, ठीक है, उसको पुट करेंगे, बात समझे कि नहीं समझे, अब उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर यदि पहले तरीके पे जाए तो √2x इक्वल टू कितना होगा? -√3y होगा। x इक्वल टू कितना बनेगा? -√3y √2, बोलो, है ना, इक्वेशन 1 से आया, और इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे किसमें बच्चों? इक्वेशन 2 पे, इसको इक्वेशन 2 माने, इक्वेशन 1 माने, है ना। अब इसको पुट कर लेंगे, यहीं पे लिख दो, पुट इन 2, तो क्या आएगा बच्चों बताए? √3, बोलो, x -√3y √2, y -√8, y इक्वल टू 0,
समझ में आ रहा है क्लियर आ रहा है? तो ऊपर में क्या आने वाला बच्चों बताओ, माइनस का 3/√2 यही ना, इंटू वाई और -√8 वाई इक्वल टू क्या 0, वाई कॉमन ले सकते हो, -√2 माइनस का √8 इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई में है, 0/समथिंग क्या होगा 0 हो जाएगा, और वाई 0 हो गया, यहाँ पुट करने पे क्या आएगा बच्चों बताइए, x 0 हो जाएगा। ठीक है, मोटा मोटी बात समझ में, कुछ भी नहीं किया हूं मैं यहाँ। लेकिन अगर यदि तुम्हें रूट से दर्द है, ठीक ना, तो लो पेन किलर। हमारा पेन किलर मैथ तो बहुत फेमस है, पता है कि नहीं, लेकिन अभी हंडिया मार्केट में ही चल रहा है, उसको लॉन्च नहीं किया बहुत ज्यादा, यूपी के भी इसी क्षेत्र में चल रहा है, ठीक ना, लॉन्च हो जाएगा बहुत जल्द। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। चलो देखो अब इसको कैसे किया जाएगा, जो चीज धरती में तुम्हें दर्द दे, है कि नहीं, उसकी दर्द से मुक्ति मिल जाना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो √2x इक्वल टू अभी लिख सकते हैं बच्चों, बताए -√3y, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, थोड़ा बड़ा लिखूं क्या, -√3y, ठीक है। स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या आएगा, 2x² आएगा, 2x² इक्वल टू 3y² आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना बोलो, पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। चलिए, और अगर यदि हम लोग इसको अभी थोड़ा सा बॉक्स में बंद करके सेकेंड इक्वेशन की बात करें, तो आप खुद ही बोल दोगे कि सर ये 3x² इक्वल टू कितना आएगा, 8y²। बात समझ में आए कि नहीं, इसको भी बॉक्स में बंद कर, क्या ऐसा कर सकते नहीं कर सकते, अरे x² निकाला जाएगा तो y x का वैल्यू भी निकल जाएगा, y² निकाला जाएगा तो y की वैल्यू भी निकल जाएगी, प्लस माइनस करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल होता है कि ये दोनों इक्वेशन में हमको रूट नहीं दिख रहा है ना, सबसे पहला चीज है कि रूट नहीं दिख रहा है, तो सर इससे मिला क्या, मिला ये कि आपका सब्स्टिट्यूशन करना बहुत आसान हो गया, ठीक है, किसी को किसी सब्स्टिट्यूट करना बहुत आसान हो गया। जैसे आप यहां से अब x ना उठा के x² उठा लीजिए, बात समझे कि नहीं, x² ना उठा के क्या करिए बच्चों बताइए, बोलो, x ना उठा के क्या उठा लेंगे, x² उठा लेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आप यहाँ पे पाएंगे कि हमारा जो कंटेंट था जो रूट का, वो हटने के बाद हमें दर्द खत्म हो गया। दूसरा तरीका एक और है, जैसे देखो ये 2 है और ये 3 है ना, ये देख पा रहे हो, ये वाला ये 2 है और ये यहाँ पे 3 है ना, बोलो। और तुमको लग रहा होगा कि कुछ ऐसा करे कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो मेरा मन कर रहा है इसको 6 बनाने का, आपका भी मन कर रहा है क्या, तो आप इसको क्या करिए 6 बना लीजिए, और ये किधर होगा, जब 6 बनाए इधर तो 3 से मल्टीप्लाई किए होंगे, इधर कितना है 9 आ जाएगा, समझ रहे हो, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों बताइए, 2 से मल्टीप्लाई के 6 बना लीजिए, तो ये कितना आएगा बच्चों बताइए 60। जुगाड़ देखे, जुगाड़ है ना, बोलिए। अब बताइए बच्चों 6x² को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना, 9y² आ जाएगा, चाहे 6x² को सेकंड में पुट करके कितना आएगा 16y² आएगा कि नहीं, 16y² इक्वल टू कितना बच्चों बताइए 9y²। 16y² में लेफ्ट साइड आके क्या बन जाएगा 9y² इक्वल टू क्या 0, तो कितना आएगा बच्चों 7y², आई होप सो। अब बताइए बच्चों y² 0/7 कितना आएगा 0 आएगा, और y² 0 है तो एक ही वैल्यू 0 दे सकता है ना, खुद y का वैल्यू 0। अरे किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 कब होगा, जब खुद ही 0 प्रकट हो, क्योंकि स्क्वायर जो होता है ना एक ऐसा बॉक्स है जो नेगेटिव भी जाएगा पॉजिटिव होगा, जैसे आर.के. नायक का क्लासरूम है ना, कोई गधेड़ से गधेड़ भी हो, मतलब पढ़ाई में बोल रहा है सब्जेक्ट में, है तो इंसानियत है ना, बात समझ में है कि नहीं, जो बोलते गधा कहीं क्या, तो गधा थोड़ी ना है, उसको सब्जेक्ट वहां समझने में दिक्कत हो रही है। ये बात मानते हो कि यहाँ से मैथ में 0 से हीरो बन के निकले हैं लोग, और आगे भी निकलेंगे, इस बार का रिजल्ट भी आएगा, आप लोग देखेंगे, ठीक ना, दिस द प्रचार प्रसार फ्रॉम माई चैनल, है ना। तो ये चीज क्या है बच्चों बताइए, तो y इक्वल टू
जीरो। ठीक है, अब y इक्वल टू जीरो आ गया तो बताइए बच्चे x इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। बोलो, तो क्या आपको जुगाड़ पे जुगाड़ दिखा कि नहीं दिखा? अच्छा लगा चीजें, समझ में आया? चलो बहुत अच्छी बात। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम आपको जो इतना लेंदी चीज दिख रहा है ना, थोड़ा सा जो दर्द दर्द वाला चीज है ना, मैं उसको खत्म कर रहा हूँ। ठीक ना, मेरा आज बिक्री बहुत ज्यादा हो रहा है पेन किलर का, है कि नहीं? 3x/2 5y/3 -2 है कि नहीं? x/3 y/2 इक्वल टू कितना बच्चों बताइए? 13/6। ओके, तो सबसे पहला आप लोग को पता है कि सर क्या करने वाले हैं, प्यारा सा एलसीएम लेंगे, है कि नहीं, जुगाड़ लगा के, है कि नहीं? 6 आएगा। पहले इक्वेशन की बात करें, 9x माइनस का कितना आएगा बच्चों बताइए, 10y ना, इक्वल टू कितना बच्चों बताइए, -2 है। ठीक है, 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना आएगा, -2 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। चलिए, पहला इक्वेशन बन गया आपका। अगर यदि आप इसको इधर ले आए तो +12 लेकर स्टैंडर्ड इक्वेशन बना सकते, नहीं? बोलो हाँ या ना। सेकेंड वाले इक्वेशन से बात किया जाए तो कितना आएगा बच्चों पता है, अगेन 6 एलसीएम आएगा, 2x, देखना कहीं स्लिप ना कुछ हो जाए, है कि नहीं, इक्वल टू क्या बचा, 13/6। तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बनेगा बच्चों बताइए, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना, 13। यही आएगा ना इक्वेशन 2। बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा चीजें। चलो, अब आपके पास चॉइस है कि x को इन टर्म्स ऑफ y लिखा जाए या y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा जाए, है ना? बोलिए। तो थोड़ा सा इसमें सावधान रहना, क्योंकि आपको डेनोमीटर में आएगा। जैसे आप अगर यदि 9x, हम तो चाहेंगे कि 9x माइनस 9x प्लस 12 इक्वल टू 10y लिखे, और y का वैल्यू आ जाने वाला है 9x प्लस का 12/10 इक्वल टू क्या बच्चों, y। हाय ना बोलिए, ठीक है, बोलो। और ये जैसे ही y के जगह पे सब्स्टिट्यूट होगा, ये यहाँ पे कौन सा बच्चों बताओ, x की जगह पे, जैसे आइए करते हैं काम, ट्वाइस इंटू एक्स 3 इंटू 9x प्लस का क्या बच्चों बताइए, 12/10। और देखिएगा कि कहीं मिस्टेक ना हो बच्चों, है ना, थोड़ा नजर बनाए रखिएगा। तो ये कितना देगा बच्चों बताइए, अगर एलसीएम ले तो 10 आ जाएगा, 20x प्लस का कितना है बच्चों बताइए, 27x 36 इक्वल टू 130। कैसे हुआ समझ में आया एक स्टेप में? हमने कुछ भी नहीं किया है, बेसिकली 10 का एलसीएम लिया, 20x हुआ, 27x है ना, 36 इक्वल टू 130। ये दोनों आपस में कॉम्बाइन होंगे 47x, है कि नहीं, और गारंटी है कि ये इधर बनेगा 94, है कि नहीं? अरे 36 इधर जाएगा ना, 94 ही तो बनेगा, देख लो देख लो, यही है। x का वैल्यू और x का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों बताइए, हाँ 18 प्लस 12 30/10 y इक्वल टू कितना होगा, 3 आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत लेंदी नहीं था, बस आपने इसको जुगाड़ लगा के पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद स्टैंडर्ड इक्वेशंस को फॉर्म किया, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखा। और देखो, अगर यदि कोई बच्चा कहेगा सर मजा नहीं आया, हमें और सिंप्लीफाई करके दीजिए, और सिंप्लीफाई करके दीजिए, थोड़ा और बढ़िया करके दीजिए, बोलो हाँ या ना, ऐसा कह सकता है वो, कह सकता है नहीं कह सकता है, कह सकता है। तो देखो उसके लिए तुमको हम बता रहे हैं, कुछ भी नहीं करना था, ठीक है, साधारण सी बातें थी, अगर समझ जाओ तो अच्छी बात। जैसे हम ऐसा करते हैं ना कि किसी एक वेरिएबल को इस तरीके बना ले कि पूरा का पूरा डिट्टो आ जाए और दोनों को बैठा दे। तुम लोग को बातें समझ में आई होगी या ना आई होगी, है ना?
लेकिन हम अपनी बात को कंप्लीट कर दिए। ठीक है, देखो ये तो आ गया ना। अब देखो इसको मैं अलग जुगाड़ से बनाता हूं, हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे, हो सकता है अच्छा ना भी लगे। ठीक है, जैसे मैं क्या करूंगा इस इक्वेशंस के लिए, इसको हम क्या करेंगे, y या x किसी एक वेरिएबल को साधारण तरीके से सेम कर लेंगे। ये एलिमिनेशन नहीं कर रहा हूं, ध्यान रहे, एलिमिनेशन नहीं करो, सब्स्टिट्यूशन ही लगाऊंगा, लेकिन हम इस तरीके से लगाना चाह रहे हैं कि आपका एक वेरिएबल्स को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डायरेक्ट पुट हो जाए, पूरी तरीके से डायरेक्ट सेटअप हो जाए वहां पे। सर कैसे, देखो आप इसको क्या करो, ये 10 है ना, सॉरी 10 है ना ये वाला चीज, ठीक है, और यहाँ पे 3 है। 2 और 9 में थोड़ा सा हमें लग रहा है कि चीजें हेचर पेचर है थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, लेकिन 10 और 3 जो है ना सटीक चीजें, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो आपको मिलेगा क्या जानते हैं, 9x माइनस का 30y प्लस का 36, बोलो हाँ या ना, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20x, हाँ हाँ ये 27x होगा, वेरी गुड। और इसकी बात किया जाए तो 20x हो जाएगा प्लस का 30y इक्वल टू कितना बच्चों बताइए, 130। बच्चों को लगता है ना कि सर जो है इसमें क्या करें, एलिमिनेशन लगा रहे हैं, ठीक ना, लेकिन ऐसा नहीं है ना, मैं कुछ भी नहीं किया हूं, मुझे सब्स्टिट्यूशंस को हल्का करने के लिए मैंने ऐसा काम किया हुआ है। अब 30y का वैल्यू यहां से आप निकाल के आप पुट कर लीजिए या यहां से यहां पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम 30y को लिख सकते हैं 130 माइनस का 20x, अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यहां से 130 माइनस 20x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और साधारण भाषा में समझाए तो आप क्या करिए, बस यही चीज है कि अगर कोई भी x का और कोई भी y का वेरिएबल्स को आप उसके कोएफिशिएंट को सेम कर दे तो आपको क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन करने में आसानी होगी, अब आसानी से सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। तो बताइए बच्चों 30y को जैसे सब्स्टिट्यूट किए, ये कितना आ गया बच्चों बताओ, 27 है ना, थोड़ा सा पेन चेंज कर लो, ये कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, 27x, और 30y के जगह पे कितना बच्चों बताइए, 130 माइनस का 20x प्लस का क्या बच्चों बताइए 36 इक्वल टू व्हाट, 0। साधारण भाषा में बोले 27x माइनस 130 प्लस का 20x, है ना, बोलो 36 इक्वल टू क्या हुआ, देखिए कितना है 47 आया, और 130 में करेंगे कितना है 94 आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 आ गया, 2 को पुट करिएगा यहाँ पे x की जगह पे 40 आ जाएगा, है ना, और कितना आएगा बच्चों, 40 को माइनस करोगे तो 90 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब पता है इसे 2 वाला जो खतरा है ना वो खत्म हो गया। अरे जो नीचे 2 का खतरा था, फिर एल्सियम लेना था ना, आप अगर यदि इसके प्रीवियस में जाए तो कट गया ना। देखो मैं देखता हूँ कहाँ तक पीछे जा सकता है, ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता, ठीक है, समझे कि नहीं। तो जो उसमें एल्सियम वाला जो खतरा था, ठीक ना, एल्सियम लेना मल्टीप्लाई करना, है ना, तो कर सकते हो साधारण तरीके से, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, इट इज नॉट एलिमिनेशन, ये दिस द जुगाड़ बिफोर सब्स्टिट्यूशन, दिस द जुगाड़ बिफोर सब्स्टिट्यूशन। क्या आपने 3.2 के सारे पहले क्वेश्चंस को 1 से लेकर 6 तक इंटरेस्टिंग वे में किए कि नहीं किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ऑफ कर दो बंटी।